भगवान श्री राम की मृत्यु के समय सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान जी की थी, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान राम के पास पहुंच सके। पर खुद श्री राम ने इस बात का हल निकाला। एक दिन भगवान राम जान गए थे कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है, लेकिन मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से भय लगता था और यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था। इसलिए भगवान राम ने अपनी अंगूठी को महल के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना स्वरूप छोटा, बिल्कुल भंवरे जैसा बना लिया और वह अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। पर वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो कि सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। वहां हनुमान जी की भेंट नागों के राजा वासुकी जी से हुई और उन्हें अपने आने का कारण बताया। वासुकी जी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए। यहाँ अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। वासुकी जी ने कहा कि यहाँ आपको भगवान राम की अंगूठी जरूर मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो अंगूठी कैसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह तो घास में सुई ढूंढने जैसा था। पर हनुमान जी ने जो पहली अंगूठी उठाई वो भगवान राम की ही थी। पर उन्होंने देखा कि दूसरी अंगूठी भी भगवान राम की ही थी। वास्तव में वहां पर सारी अंगूठियां जो उस ढेर में थी वह सभी एक जैसी ही थी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। वासुकी जी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि और विनाश के चक्कर से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्कर को एक कल्प कहा जाता है और हर एक कल्प में 4 युग होते हैं। और दूसरे युग यानी त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और एक बानर इस अंगूठी का पीछा करता हुआ यहाँ पर आता है और पृथ्वी पर भगवान राम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और उनका ढेर बढ़ता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर काफी जगह है। हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में आना कोई साधारण घटना नहीं थी। इस सब के द्वारा भगवान राम उनको समझाना चाहते थे कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। भगवान राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार फिर से बनेगा और राम फिर से जन्म लेंगे।